सिर्फ दारू पीता है और लुटका रहता है। आप किसी से पता कर लीजिए। दारू कैसे पीते? बंद है ना बिहार? बंद में तो कहाँ से लाते वो जानेंगे ना। सिर्फ दारू पी के सोया रहेगा, कोई मतलब ही नहीं जनता से। जिसके पास घूस देने का पैसा नहीं उसको लेटरिन शौचालय भी नहीं मिला। इस गांव में देख लीजिए, अभी सूखा में रोड पे पानी नजर आता है, क्योंकि नाली का योजना था उसका भी पैसा खा गया। वृद्धा पेंशन जिसको पड़ भी है उसको मिल जाता है, जिसको नहीं पड़ भी है नहीं भी मिलता है। पानी की टंकी है, नल खोलता है तो रास्ते में लीक हो जाता है, किसी को घर में पानी अभी तक नहीं गया है। आप मुखिया जी को बोले कि मेरी माँ को पेंशन नहीं मिलता है? हम जाके बोले थे। तो क्या बोले आपको मुखिया जी? हमको कह रहा है कि हमको हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। कागज फाड़ देते हैं? हाँ। आप कागज दिए तो कागज फाड़ दिया गया मुखिया जी के द्वारा। अच्छा, ये स्ट्रीट लाइट का कहानी क्या है? मतलब नॉर्मली ऐसे देखा नहीं जाता कि गांव में लगवाई। कौन लगवाया? मुखिया जी लगवाए, गांव के लोग लगवाए? कौन सी? ये लाइट जो यहाँ लगा हुआ है गांव के लोग लगवाए हैं? हाँ, गांव के लोग लगवाए। मतलब मुखिया जी कोई काम नहीं किए हैं? क्या काम करेंगे मुखिया? नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है। आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। पंचायत चुनाव के बीच हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं एक पंचायत में जहां का विकास आपको दिखाना ज़रूरी है। पंचायत का नाम तरैया है और गांव का नाम आवाड़ी है। और अब यहाँ के लोगों से बात करेंगे। बेनीपट्टी प्रखंड के अंतर्गत आता है, जिला है मधुबनी। आपको पता है मधुबनी जिले में इस वक्त हर एक पंचायत की सच्चाई आप तक पहुँचा रहे हैं। और थोड़ा विकास दिखाओ, विकास दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि हम भी इसी सड़क से आए हैं और इस सड़क से आते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कितनी बार बाइक गिर सकता है और लोगों को अगर चोट आए तो आपने अस्पताल का कितना अच्छा साधन दिया है इस पंचायत में। ये भी इन लोगों से पूछेंगे जिनका कहना है कि इस पंचायत के अंतर्गत 5 गांव आता है और जिस गांव में हम खड़े हैं उस गांव का नाम है आवाड़ी। अब कैमरा इस तरफ लाइए, जहां लोग चौक पर भीड़ लगाकर बैठे हैं ये बताने के लिए कि इस गाँव में कितना ज़्यादा विकास हुआ है। एक अलग चीज़ जो मुझे दिखी, आमतौर पर अगर मैं किसी गांव में जाऊं या पंचायत में तो मुझे स्ट्रीट लाइट नहीं दिखता, पर यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट है। तो अब यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि ये मुखिया जी ने लगवाया है या फिर कई जगह देखा जाता है कि ग्रामीण खुद चंदा इकट्ठा करके लगवाते हैं। तो आइए चलिए धीरे धीरे चलते हैं इनके पास और इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस गाँव में कितना ज़्यादा विकास हुआ है। सबसे पहले एक बुजुर्ग काका है, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं वो आपको ज्ञान के साथ साथ सच्चाई भी बताएंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है देवेंद्र मिश्र। गांव में कितना विकास हुआ है चाचा? गांव में विकास तो देख लीजिए है, क्या विकास हो रहा है। विकास तो है, लेना देना खाना पीना यही का विकास है, और क्या है विकास है। लेना देना खाना पीना मतलब अनाज उनाज मिलता है? अनाज मिलता है, हमको नहीं मिलता है, लेकिन लेने वाला लेता ही है। लेने वाला लेता है। अच्छा, ये स्ट्रीट लाइट का कहानी क्या है? मतलब नॉर्मली ऐसे देखा नहीं जाता कि गांव में लगवाई। कौन लगवाया? मुखिया जी लगवाए, गांव के लोग लगवाए? कौन सी? ये लाइट जो यहाँ लगा हुआ है गांव के लोग लगवाए हैं? हाँ, गांव के लोग लगवाए। मतलब मुखिया जी कोई काम नहीं किए हैं? क्या काम करेंगे मुखिया? कुछ भी काम नहीं किए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ लोगों से। आप आगे आइए। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सतीश कुमार झा है। थोड़ा गांव के बारे में अगर हम आपसे विस्तार से पूछें, क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग आए हम लोग को बहुत परेशानी हुई इस गांव तक पहुंचने में, मुसीबतों में पहुंचे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पटना में जो सरकारें बैठी हुई होती तमाम दावे करती हैं कि हर एक गांव तक लाइट से लेकर के सड़क से लेकर के बढ़िया सुविधा है, लेकिन यहाँ पर सच्चाई कुछ और ही है। जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। यहाँ का जो जनता है बहुत भोला भाला है। यहाँ पे चाहे मुखिया हो, विधायक हो, जो भी हो, वो इलेक्शन टाइम में आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, सपने दिखाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ड्रीम दिखाया, लेकिन हमारा गांव बहुत पीछा है, पंचायत भी बहुत पीछा है। यहाँ पे शिक्षा तो छोड़िए, एक रास्ता भी नहीं है, हेल्थ सेंटर भी नहीं है। बहुत सारे आदमी हम लोग DMC जाते जाते दम तोड़ के मर जाते हैं। कोई चीज़ का अवेलेबल, कोई देख के घूमने भी नहीं आता है कि हमारे गांव में या हमारे पंचायत में या हमारे क्षेत्र में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि हम जीत के आए, जो भी फंड है अपने घर में खा ले, पी ले, पचा ले। 2-4 आदमी ही ऐसे करते हैं और वही लोग इसका मालिक रहते हैं। इस बार ऐसा होता है कि हम लोग कहने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चलो राम राज्य है, सही बात है, राम राज्य है, लेकिन इस राम राज्य के अंदर में ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी नेता है जो बहुत बड़े लंबे लंबे वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे कि मैं जुझारू हूँ, दीर्घायु हूँ, शिक्षित हूँ। लेकिन इलेक्शन जाने के बाद, अगर आप हमसे सच पूछ रहे हैं, व्यक्तिगत इलेक्शन जाने के बाद कोई भी किसी का दर्द देखने नहीं आता है, कोई किसी को पूछने तक नहीं आता है। यहाँ तक कि हम लोग गरीब आदमी, एक कोई लेटर पे भी साइन करना होता है तो उनके यहाँ 10 दिन जाओ, फिर कुछ पैसे उनको फंड दो, उनको चढ़ाओ। जैसे मान लो कि कोई हम लोग का मजबूरी है जो उनके पास जा करके बार बार एक ही चीज़ भीख मांगना, अपना हक के लिए लड़ते हैं तो भीख मांगना पड़ता है। बात बाकी यहाँ पे कोई बोलिएगा इस तरह से
कि हमारे एरिया में या हमारे इस जगह में या कोई भी क्षेत्र में विकास नाम का चीज़ ये कहीं नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है तो गलत दे रहा है। आपके सामने है, आप मीडिया हैं, बहुत बड़े हैं, आप हर जनता का दुख आगे तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारे क्षेत्र को भी अगर चाहे तो आप कर सकते हैं आगे, ये बात आगे बढ़ा सकते हैं कि हम लोग बहुत मुसीबत से जी रहे हैं। हम लोग के यहाँ जो भी नेता है, जो भी है, सब भ्रष्टाचारी है। कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई अपने दायित्व पे खड़ा नहीं हुआ। मुखिया का चुनाव हो रहा है, हर जगह पे नए नए अब रुझान जो आने शुरू हुए हैं, जहाँ मुखिया प्रत्याशी नए लोग जीत रहे हैं, पुराने मुखिया जी हार जा रहे हैं। इस पंचायत का क्या हाल है? जी, हमारे पंचायत में भी इस बार वही है। हम लोग 20 साल बहुत पीछे हो गए हैं। 20 साल हम लोग ने विकास देखा ही नहीं है। 10 साल हरे राम जी एक मुखिया जी थे हमारे, वो ठके। उसके बाद विनोद यादव मुखिया जी आए, 10 साल वो ठके। भोले भाले जनता जो है ना, यहाँ से दर्द से तड़प रहे हैं। उनका एक अपना जो फंड होता है, जो भी कोई भी फंड जो सरकार के तरफ से आता है, वो भी उचित मूल्य पे उनको नहीं प्राप्त होता है। वो आधे रास्ते से ही बढ़ जाता है, वितरण हो जाता है। इसलिए हम लोग युवा जो भी आप देख रहे हैं ना, इस बार चेंज करना चाहते हैं। पूरे आदर्श पंचायत जो कहते हैं वो बनाना चाहते हैं। नजर में है आपके? हाँ है, बहुत भोले भाले एक है, बहुत गरीब इंसान एक है, जो जनता का सेवक है। 24 घंटे जब भी याद करिएगा, अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगा आपके पास में, लेकिन वो 24 घंटा तत्पर रहते हैं। इस बार हम लोग उनको डोनेट करके हो या जैसे भी हो, इस बार खड़ा किए हैं अपने जनता को, अपने गरीब भाई सबको सहारा लेकर के, साथ लेकर के चाहते हैं कि इस जंगल राज को चेंज कर दें। ये जंगल राज, ये बहुत बड़ा जंगल राज है। मोदी मैं करेंगे, हम लोग राम राज बसाएंगे इस बार, और इस बार होगा राम राज, चाहे जैसे भी हो। हाँ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसी से डरो मत, सबके पीछे हम हैं। तो हम लोग इस बार डरने वाले नहीं हैं, ना जात पात पे जाने वाले हैं। इस बार सच्चा इंसान, सही इंसान को हम लोग अपना जो है मुखिया जी कैंडिडेट में खड़ा किए हुए हैं और गोपनीय रखे हुए हैं। इस बार हम लोग उनको लेके जाएंगे विकास के आगे और दिखाएंगे कि देखिए विकास कैसे होता है, इंसान में चेंजिंग कैसे होता है। यहाँ के कुछ भोले भाले जनता को अपने जो है ना जातिवाद पे जो है लड़ा दिया जाता है, लेकिन इस बार हम लोग उनको अपना शिक्षा से, ज्ञान से, एजुकेशन से, जो भी हो, चेंज करना चाहते हैं कि जातिवाद पे मत जाइए, व्यक्तिगत इंसान को पहचानिए, जो सही इंसान है, जो आपको विकास करेगा, जो आपके क्षेत्र के लिए भला करेगा, जो आपके बच्चे के लिए फ्यूचर अच्छा करेगा, ब्राइट करेगा, हम उनको लेके जाएंगे। आप देखें अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रीट लाइट हमारे गांव में पूरा अंधकार होता था। 2 दिन 4 दिन पहले हमारे गांव में, हमारे कुछ बगल के गांव में सांप काट के आदमी मर गया अंधेरे में, क्योंकि बाढ़ पानी का समय है। यहाँ से आप पूछिए, जितने बुजुर्ग लोग हैं बहुत कष्ट काट रहे। हम लोग रास्ता नहीं है, लाइट नहीं है, जो उस पानी को देख के रात में निकलेंगे। हम लोगों ने किसी को आग्रह किया कि देखिए हम लोग अंधेरे में जी रहे हैं, उन्होंने डोनेट किया कि ठीक है, गांव है, समाज है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर उधर जाते हैं, चलो हर जगह। उस पर भी जो है कुछ राजनीति नेता लोग जो है उस पर भी मतलब जो है ये लगा है कि नहीं, ये क्यों लगेगा? बताइए, विकास को तो ये नेता लोग तो भ्रष्टाचार में बदल दिए हैं। क्या विकास करेंगे? कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ है। आते हैं आपके पास भी आते हैं जी। आप बताइए, आपका नाम बताइए पहले। हमारा नाम सुमन झा है। जिस तरीके से ये बताएं कि मुखिया को बदलना चाहते हैं, 20 साल पीछे गांव धकेल दिया गया है, कैसे सही होगा? किस तरह से, कैसा मुखिया? हम लोग उसमें लगे हुए हैं, पूर्ण मेहनत कर रहे हैं, जो इस बार बदलाव करेंगे। और क्या क्या कमी है इस गांव में? इस गांव में अभी बहुत कुछ कमी है, न नाला है, न रोड है, न पानी है। गली नली योजना, नल जल योजना, ये सब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, सब खत्म है। हाँ बिल्कुल, आगे आइए ना, बोलिए जी। मेरा नाम अर्जुन राम हो गया, तरैया से हूँ, वार्ड नंबर 13 से। मुखिया पद बदलना बहुत ज़रूरी है, मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जंगल राज है वो ख़त्म हो। हमारे मित्र जो बताए अबाड़ी का जो है विकास, ये तो फिर भी सही है। यहाँ लाइट भी है, हमारे गांव में तो वो भी नहीं है, ना ही कहीं से रास्ता है। तो अगर आप आएंगे तरैया में तो वहाँ आपकी समस्या को पता लग जाएगा। बिल्कुल, ये पूरा तरैया पंचायत की बात हो रही है, पूरा पंचायत ही अच्छा करने की जी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ तरैया पंचायत की सवाल है, उसमें तरैया गाँव जो है, खास करके तरैया ग्रामीण, वो बहुत पिछड़े हैं। वहाँ पे किसी तरह का कोई स्कीम, कोई परियोजना का कोई नहीं है। आप वहाँ पर चलिए, वार्ड नंबर 13, 14 पुरबाड़ी पार हैं, उन पर जाएंगे तो आपको सारी बात की पता लग जाएंगे कि कोई भी योजना वहाँ नहीं। बिल्कुल टांग दिए हैं, पटवारी पार बाकी है, उसमें टांगने के लिए हम गए थे। उसमें जो है विपक्ष पार्टी हम लोग के पीछे पड़े हुए हैं, कोई एप्लीकेशन दे दिए हैं, इसके कारण हमने लाइट लगाना बंद कर दिए हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। आपका नाम क्या हुआ काका? मेरा नाम है वशिष्ठ झा।
गांव में इतना पिछड़ा हुआ है, हम लोग जिस सड़क से चल के आए, सड़क का दुर्गति हो चुका है ना, यहाँ पे बढ़िया स्कूल है, हॉस्पिटल का साधन बोल रहे हैं नहीं बताएंगे, कैसे सही होगा सब कुछ? वही तो बोल रहे हैं, इस बार हम लोग मिले हुए जुटे हुए हैं, जिस बार बदल लेंगे, 5 साल उनको भी देखेंगे जो वो क्या करते हैं। उम्मीद है कि वो आएंगे? उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। बाकी यहाँ पर नल जल योजना कैसे है, मतलब सही काम कर रहा है लोगों के घर में? अभी कुछ नहीं है। नल जल योजना का टंकी लगा? टंकी लगा है, जल तो अभी है, नाला है नहीं है, सिर्फ टंकी लगा, किसी घर में टैप नहीं पहुँचा है। पानी कहाँ है पता नहीं है, जो पानी कहाँ है वो नहीं पता। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? अरुण कुमार मिश्रा। सब जितना ज्यादा बता रहे हैं कि कोई भी परियोजना यहाँ नहीं पहुँचा है, सब सच है? सही बात बताए हैं, सब सही बताए हैं। पानी की टंकी है, नल खोलता है तो रास्ते में लीक हो जाता है, किसी को घर में पानी अभी तक नहीं गया है। जितना बात बोले हैं सब लोग सब सही बोले हैं। वृद्धा पेंशन यहाँ पर सबको मिलता है? वृद्धा पेंशन जिसको पैरवी है उसको मिल जाता है, जिसको नहीं पैरवी है नहीं भी मिलता है। अच्छा, पैरवी से मिलता है? आप पैरवी से ही मिल रहा है। और बाकी आवास वगैरह, शौचालय सब पैरवी से, सब पैरवी से। और नली गली का भी कोई काम नहीं हुआ है? पैरवी से नहीं, आवास में घूस भी लिया जाता था। अच्छा, जिसके पास घूस देने का पैसा नहीं उसको आवास भी नहीं मिला, जिसके पास घूस देने का पैसा नहीं उसको लेटरिन शौचालय भी नहीं मिला। इस गांव में देख लीजिए, अभी सूखा में रोड पे पानी नजर आता है, क्योंकि नाली का योजना था उसका भी पैसा खा गया। नाली का जो योजना वाला पैसा था वो खा गया? सब खा गए। कौन खा गया? जो यहाँ का विकास करने वाला जनप्रतिनिधि थे पहले का, वो खा गए, और कौन खाएगा? अच्छा, वो लोग खा गए। हाँ, बाकी काम नहीं किए? कोई भी काम नहीं हुआ है इस 5 वर्ष के अंदर, कोई भी काम नहीं हुआ। विकास के नाम पे खाली पैसा ठगा जाता था, जिसका भी काम होने का चाहिए था वो एक भी काम नहीं हुआ। जी चलिए, अब आइए कुछ लोग और पीछे भी हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह काम हुआ। आप बात करेंगे, नाम क्या हुआ आपका? अमरेश शाह मेरा नाम हुआ। जितना यहाँ पर लोग बुजुर्ग लोग बता रहे हैं कि ना वृद्धा पेंशन में भी धांधली है, इंदिरा आवास में भी, शौचालय नहीं बन रहा है। एक युवा जो पंचायत में खड़ा होकर देखता है कि इतना पिछड़ा हुआ है मेरा गाँव या मेरा पंचायत, वो क्या चाहता है? पंचायत में आज तक 20 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ। जो काम होता है सिर्फ कागज़ पे होता है, चाहे रोड का काम हो या वृद्धा पेंशन हो, सब कागज़ पे ही होता है। यहाँ का जो प्रतिनिधि 10 साल रहे हैं, हरे राम जो थे बगल का गांव अंदौली का है, वो 10 साल विनोद यादव रहा है। उन दोनों ने आज तक एक भी सड़क का काम नहीं किया है, न आज तक कोई काम किया है जनता के प्रति। आज तक जितना भी जो है, जो गांव के सहयोगी है, समाज सेवी है, वही गांव में कुछ विकास करते हैं तो करते हैं, बाकी यहाँ का जनप्रतिनिधि कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ इंदिरा आवास का पैसा आया तो उसमें घूस चाहिए 10,000, आपको बाथरूम लेना है तो 2,000 दीजिए, तो काम होगा नहीं होगा। इस 5 साल में एक बार भी आम सभा नहीं हुआ पूरे पंचायत में। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और जो गरीब है उनको नहीं वृद्धा पेंशन मिल रहा है, नहीं बाथरूम मिल रहा है, और नहीं इंदिरा आवास का पैसा मिल रहा है। और जिसका घर बन गया है पक्का का, उसका 3-3 बार लेटरिन मिल गया है, 3-3 बार इंदिरा आवास का पैसा मिल गया है। मतलब जिसको मिल गया उसको और फैसिलिटी मिल रहा है, गरीब गरीब ही रह गया। जो पैसा वाला है उसको ही फैसिलिटी यहाँ दिया जाता है तरैया पंचायत के अंदर, और जो गरीब है वो गरीब ही है, गरीब ही रह जाता है। आप कह रहे हैं कि आम सभा नहीं हुआ, मतलब मुखिया जी बैठ के बातचीत नहीं करते किसी से, सिर्फ दारू पीता है और लुटका रहता है। आप किसी से पता कर लीजिए। दारू कैसे पीते? बंद है ना बिहार? बंद में तो कहाँ से लाते वो जानेंगे ना। सिर्फ दारू पी के सोया रहेगा, कोई मतलब ही नहीं जनता से। इससे उसको ऐसा नौबत कि घर के उसका बेटा पुतौ सब पीटता है उस पीने के चक्कर में। वो वीडियो भी वायरल हुआ था। तो ऐसे लोगों को वोट कौन देता है? जनता ही देती है। यहाँ का जनता भोला भाला है, यहाँ का उसको थोड़ा कन्वेंस करता है, थोड़ा उनकी जो आपस की जो 2-4 आदमी सेटिंग वाले होते हैं, वो हमारे भोले भाले जनते को बहुत बड़ा ड्रीम दिखाते हैं कि मैं जीतूंगा तो ये लाऊंगा, वो विकास करूंगा, ये कर दूंगा। जब वैसा समय आता है तो सही बताइए मेरे भाई, ये हमारे भाई थोड़ा पंचायत में रहते भी हैं और मतलब घूमते भी हैं, देखा भी है कि वो ड्रिंक लेकर के एनी टाइम पड़ा हुआ रहता है। उनका विकास ये है। जो इनसे पीछे वाले थे वो आज तक नज़र नहीं आ रहे हैं। वो सही बोला है कि जो भी वर्क होता है पेपर वर्क हो गया। चुनाव का वक्त रहता तो आएंगे 3 दिन 4 दिन भोज भात करेंगे, मछली खिलाएंगे और बोलेंगे सब कुछ। वो जीतने के बाद वो गांव पंचायत छोड़ देता है, उसका पत्नी जीतती है वो पूरा पंचायत छोड़ देते हैं, वो अपने खुद साइन मोहर करके सब काम करते हैं। अब देखिए उसका दलाल काम करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉरी इधर आओ। ये ऐसा एक लड़का है जिसे खाने की भी औकात नहीं है और इसके छत भी नहीं है। तो बताइए ऐसे इंसान को अगर हम सरकार का कोई फंड योजना नहीं देंगे तो फिर विकास कहाँ से होगा? राशन मिलता
है? नहीं, इसे कुछ भी नहीं मिलता है, भी इसे इंदिरा आवास तक भी नहीं है, जबकि ये बहुत गरीब है। आप देख सकते हैं इसकी लाचारी से। घर में कौन कौन है? एक माँ है, एक माँ है और एक आप है। एक हम उनको पेंशन मिलता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं। ये तो आप मुखिया जी को बोले कि मेरी माँ को पेंशन नहीं मिलता है? हम जाके बोले थे, तो क्या बोले आपको मुखिया जी? हमको कह रहा है कि हमको हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। कागज फाड़ देता है? हाँ, आप कागज दिए तो कागज फाड़ दिया गया हाँ, मुखिया जी के द्वारा। और आपकी माँ जो है वो घर के लिए बोलती थी तो इंदिरा आवास भी नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। राशन वाशन कुछ नहीं कुछ मिलता भी है? नहीं दे रहा है। तो एक सच्चाई जहाँ पर यहाँ इस बेंच पे बैठे बुजुर्ग आपको बता चुके हैं, एक युवा यहाँ बता रहे हैं। और ये गरीब जिनको योजना दी जाती है सरकार की तरफ से, ये कहा जाता है कि पिछड़े लोग यानी कि गरीब लोग जिनकी वजह से स्कीम्स लाए जाते हैं, वो यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि जब ये मुखिया जी को कहते हैं कि हमें शौचालय चाहिए या इंदिरा आवास चाहिए, इंदिरा आवास जो बदल के अब प्रधानमंत्री आवास का योजना बन चुका है, चाहिए, तो उसका कागज भी फाड़ दिया जाता है। और कहा जाता है, सोचिए ऐसे इंसान को राशन तक नहीं दिया जाता, यानी कि भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है। तो कितना ज्यादा विकास और कितना ज्यादा काम आप गरीबों के लिए कर रहे हैं वो आप सबके सामने है। बहरहाल आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम सच्चाई लेकर आपके बीच आते रहेंगे। मेरा नाम निशा ओझा है, कैमरे के पीछे शुभम मिश्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया।